करने वाली एक माँ है, वो भी महिला है, लेकिन बेटे और बेटी में विभेद क्यों है? क्या कहेंगे आप लोग? शिक्षा की जरूरत होती है। जब नारी शिक्षित होगी तो वो मतलब ऑटोमेटिक ही अपने आगे आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करेगी। अब उसका वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो शिक्षित है, अगर माँ शिक्षित है तो अपने बच्चों को बताएगी कि जहाँ जो काम तुम कर सकते हो एज अ बॉय, वो लड़कियां भी कर सकती हैं। इसमें कोई भी जो बड़ी बड़ी फील्डों में अभी जितने लड़के हैं उससे कहीं ज़्यादा अब लड़कियों ने भाग लेना शुरू कर दिया है। आज भी महिलाओं को जो है उनकी पहचान जो है उनके पिताजी से, उनके भाई से और उनके पति से होता है, लेकिन क्या उनके भाई, उनके पिता और उनके पति की पहचान उनके परिवार की, उनकी पत्नी से या उनकी बहन से, उनकी माँ से क्यों नहीं होता? इस पे क्या कहेंगे आप लोग? हमारी पहचान हमारे पिता से, हमारे भाई से, हमारी बहन से इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे घर के लोग हमें जाने नहीं देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं इसलिए। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी, हाथ जोड़ के निम्रता करूँगी कि कोई भी रहे, अपनी बहन, अपनी बेटियों, अपने भाई, मतलब अपनी सिस्टर, अपनी बीवी जो भी हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दे, उन्हें बाहर भेजे। और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम कर दे, कोई ऑफिसर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, जिससे हमारे पिता का नाम हमसे जुड़े कि देखो कविता सिद्धार्थ ऐसा काम कर दिया, हमारे हस्बैंड का नाम ऊंचा होगा कि उग्रसेन कुमार जी की वाइफ ऐसा की है, डॉक्टर बन गई, टीचर बन गई, उनके हस्बैंड उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करें, बढ़ावा दें कि हाँ तुम जाओ, तुम खुल के जियो, खुल के अपनी कोई काम करो जिससे तुम्हें सफलता मिले। प्रूफ करने से पहले हमें पुरुष प्रधान जो देश है उन्हें भी तो आगे निकलना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आखिर साथ तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी को। अब पुरुष कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि महिला उनसे आगे जाए। वो चाहते हैं कि महिला हमेशा ये परिवार में रहे, घर में रहे, तभी रहे, खाना बनाए, ये सारी चीजें। उनको ये नहीं होगा कि महिलाएं बाहर जाए, जॉब करें, नौकरियां करें। वो लोग चाहेंगे बस फैमिली संभाले, घर परिवार, बच्चे संभाले। महिलाओं को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलता, ना ही वो अपने मन का पहन सकती हैं, ना ही अपने मन का पढ़ सकती हैं। उनको हमेशा ये होता है कि लड़का है तो वही वंश आगे बढ़ाएगा, ये लड़की है इसको तो पलाए को जाना है, इसका यहाँ का क्या कुछ है, कुछ नहीं है। अब वहाँ पे जाती है तो होता है कि ये तो इसका घर ही नहीं है, ये तो दूसरे घर से आई है। महिलाओं का क्या है, लड़कियों का क्या है, मतलब यही होता है कि मतलब यहाँ पर भी है उनका फैमिली है, लोग नहीं समझ पाते, वहाँ पर भी है दूसरे घर से आई है, वो लोग नहीं उनको उतना समझ पाते हैं। तो फ्रीडम के नाम पे तो हमको नहीं लगता कि कुछ भी फ्रीडम दिया जाता होगा। और पढ़ाई के नाम पे तो बस ऐसे ही कि इंटर BA हो गया, शादी हो गया, चलो कल्याण हो गया, छुट्टी हो गया, ऐसा कुछ होता है। यानी आज भी जो है महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलता जो होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यानी आज भी इसीलिए अक्सर देहात में होता है कि हम उसीलिए पढ़ाते हैं कि उसकी शादी हो जाए, अच्छा घर बार मिल जाए। जब तक हम खुद बढ़ के आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे और कुछ अपने से जज्बा नहीं करेंगे रखने के लिए, करने के लिए, तब तक हमें घर से परमिशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए हमारी शादी हो गई, हमारे सास ससुर हैं, पति कह रहा है कि चलो तुम कुछ करो, लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं वो तो मना कर देते हैं ना। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि अगर अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी छोटे पद की बात मैं कर रहा हूँ कि शुरुआत में हमें आगे कौन बढ़ावा देगा, हमें आगे कौन निकालेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? छोटे हैं अगर अभी हमने शुरुआत किया है, अभी LKG UKG के एजुकेशन में है, तभी लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे भी जो है बहुत सारी चीजें पाबंदी कर देते हैं कि आप अभी मैंने तो बेटे को CBSE में पढ़ाता हूँ और लड़की को जो है हम प्राइमरी कॉलेज में भेजता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके हिसाब से तो इसके लिए भी तो हमें एजुकेशन पहले प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, पहले हमें अपने लोग की जो है मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, अक्सर माँ के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इससे आप क्या आपके विचार हैं? सर माँ चाह के भी नहीं कुछ कर पाती है क्योंकि माँ हर एक चीज़ देखती है, क्योंकि उनको सास ससुर को भी देखना पड़ता है, अपने पति का भी सुनना पड़ता है। क्योंकि पिता भी अगर कहें कुछ करने के लिए तो माँ भी, मतलब पिता जो कहें माँ से कुछ करने के लिए तो माँ कहती है तो पिता भी मना कर देते हैं। अगर दोनों लोग सपोर्ट करें तभी बच्चा आगे जा पाएगा। अगर बच्चे का मन नहीं रहता है तो भी बच्चा मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन पिता जब सपोर्ट करेंगे, भाई बहन या घर पे जो भी सदस्य हैं सपोर्ट करेंगे, महिलाएं हर एक चीज़ कर सकती हैं। अगर मान लीजिए समाज में कुछ देखना है, समाज
समाज का लेकर चलेंगे आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज वाले तो अगल बगल पड़ोसन या कुछ भी मतलब ऐसे बोलते रहेंगे कि नहीं इनकी लड़की सही नहीं है, कि राम मोहन की लड़की सही नहीं है, कर रही गलत काम कर रही है, चाहे मतलब जो भी है। तो हम जान रहे हैं ना सर हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं। मान लीजिए हम टीचर बनेंगे, क्या बनेंगे, ये तो माँ बाप है ना, हमारे है ना कि क्या पिता को, माँ को, भाई को अपनी बेटी अपनी बहन पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है सर। आगे की तरफ मैं अपडेट करता हूँ। एक और भी प्रश्न मैं लूंगा, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को जब सम्मान और अधिकार की बात होती है तो उसमें बहुत बड़ा चीज होता है प्रूफ करना। और हमारे समाज की जो महिलाएं अक्सर देखने के लिए मिला है कि वो बड़े पद पे गई हैं, प्रधानमंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, IAS होना, PCS होना, यानी भारत के जितनी भी बड़ी जो पद है उस जगह पे गई हैं। तो क्या इन सारी चीजों को देख करके प्रूफ हो रहा है कि महिलाएं कर सकती हैं, तो भी जो है देहात के लोग अपनी बेटियों को उतना आगे नहीं जाने देंगे। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए आप लोग उनसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात फ्रीडम की होती है, क्या मानसिकता की बात है। इसमें अगर पुरुष भी समझे कि हमारी बेटी बहन है तो पत्नी ये भी कुछ कर सकती है। अगर हाथ में 5 उंगली होती है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कोई छोटी बड़ी होती है। अगर कोई एक आदमी आपके परिवार का नहीं मानता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए तो आपको चाहिए आप खुद से स्वयं सबसे पहले अपने खुद में सुधार लाइए। जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे, खुद आपको नहीं समझ में आएगा कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, तब तक आप नहीं विकास कर सकते, किसी का भी नहीं। अब उसमें सास ससुर परिवार कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप पहले आप समझिए कि आखिर ये लड़कियां क्या कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उसके बाद से आप सास ससुर या माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी या बहन या पत्नी आप ये काम कर सकती है, क्योंकि उसको मौका नहीं दिया जाता है। और लड़का है लड़की है तो उसमें जरूर विभेद हो जाता है। अगर लड़का किसी चीज की जिद करता है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन लड़कियों की नहीं, क्योंकि ये बेवजह किसका मन नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये मन बढ़ेगा तो इसको ये गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सारे लोगों को अगर दोनों को लड़का लड़की दोनों को मौका दिया जाए तो वो अच्छे से उस फील्ड में और अच्छा काम कर सकते हैं। लड़कियों को कम मौका मिलता है, लेकिन जो मौका मिलता है, जिन लड़कियों को मौका मिलता है वो लड़कियां द बेस्ट करती हैं और लड़कों से भी सुपर करती हैं, और लड़के उनसे बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो जवाब है इन्होंने दिया है। एक आखिरी प्रश्न मैं आप लोगों से लूंगा, लगभग 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। बात डिसीजन की होती है, आप सभी लोग जो एजुकेशन में हैं, बात डिसीजन की होती है, तो क्या हम अपने परिवार की महिलाओं को कितना प्रतिशत अधिकार देते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही होता है? जैसे अक्सर देखने के लिए मिलता है कि अगर पुरुष आदमी फेल हो और उसकी महिला या उसकी पत्नी जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री धारक है, लेकिन जब कोई ऐसी चीजें आती है तो लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, रुको मेरी बात जो है आगे सुनी जाए। तो इस पे क्या कहेंगे आप बताइए प्रतिभा। सबसे पहले इसमें टीचर की मेन भूमिका होगी, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं रहेगी तब तक हमारा समाज परिवर्तित नहीं होगा। जैसे हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो हमारा वैदिक सभ्यता मातृ सत्तात्मक हुआ करता था, उसमें नारी का महत्व बताना होगा। अगर नारी का महत्व नहीं जानेगी, क्योंकि नारी से ही नारी की पूजा होती है, कहा जाता है नारी की भारत में नारी की पूजा की जाती है, यानी कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। अगर जब संस्कृति में रूढ़िवादिता आ जाती है, जैसे लोगों ने भर डाला है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लड़कियां पर्दे के अंदर रहेंगी, ये सारी चीजें ये हमारी रूढ़िवादी आ रही है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। और जब भी हम बात करते हैं भारत में विश्व की चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व में भारत की जो पायलट है वो सबसे अधिक महिला पायलट है, इसलिए हमको जागरूकता लानी पड़ेगी, यही मेरा कर्तव्य है। यानी डिसीजन का मौका हम तब देंगे जब तक कि हमारे समाज में जो ये अधिकार उनको नहीं मिलेगा, कि उनकी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक उनकी बात को हम डिसीजन नहीं सही कर सकते। और एक चीज और है कि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम डिसीजन कैसे हम छानबीन करेंगे कि हमने सही कहा है या फिर गलत कहा। आखिरी प्रश्न मैं शुरू करूं। मैं आप सभी लोगों से जो है आखिरी प्रश्न लेने वाला हूँ कि आप अगर एजुकेशन में हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आपके पिताजी, आपके भाई साहब या आपके पति, परिवार के जो भी पुरुष प्रधान हैं
वो आपका सहयोग दिया तभी आप लोगों ने इस जगह पे पहुंचा। तो उनके लिए जो है आपको देखते हुए बहुत ऐसे ग्रामीण के जो लोग हैं उनकी मानसिक परिवर्तन हो सकता है। तो इस पे आप सभी लोग जो है क्या कमेंट करेंगे, क्या मतलब अपनी राय रखेंगे, थोड़ा सा आप बताएं क्या राय रखेंगे आप? सबसे पहले तो जहाँ पापा हो या भैया हो या फिर कोई भी बाबा हो, आप लोगों को चाहिए कि अपने घर की लड़कियों को बराबर मौका दें। एक बार मौका देख के देखें कि क्या पता आपके बेटे से ज्यादा आपकी बेटियां काम करें और वो उन्नति के रास्ते पे अग्रसर हो। आप क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे कि जैसे हमारे घर से इतना फ्रीडम मिल रहा है, आप लोग भी अपने बच्चों बेटियों खासकर बेटियों के साथ एक बार तो विश्वास करके देखिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि बेटियों के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता और लड़के अंधविश्वास करके भी आते हैं, उनका सर गर्व से ऊंचा होता है। लेकिन बेटियां करती हैं तो हाँ उनकी बेटी ऐसा की है। मैं ऐसा सोच नहीं रखना चाहती हूँ और ना ही किसी को रखने की मौका दे रही हूँ कि कोई ऐसा करे। मैं चाहती हूँ सब पढ़े सब बढ़े। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि पुरुषों, माता पिता, भाई सबके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो अगर पुरुषों की प्रधानता अगर होती है तो पुरुष तो इतने समझदार तो होंगे ही कि वो कि महिलाएं शिक्षित होकर पुरुषों को ये बता सके कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो पुरुषों को परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे इस समाज में महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी और पुरुषों में परिवर्तन भी होगा। सर, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को रोकने के लिए सिर्फ पुरुषों का ही हाथ नहीं है, बल्कि उतनी ही भागीदारी महिलाओं का भी है। क्योंकि हमारे समाज में जो भी पुरुष वर्ग है वो कहीं पे जो ये भी निर्भया हत्याकांड हुआ था तो वहाँ कहीं न कहीं वो पुरुष वर्ग के दोषी थे, लेकिन उनको सजा दिलाने के लिए जो एनकाउंटर किए थे वो भी कहीं न कहीं एक पुरुष वर्ग थे। इसलिए हम पूरे पुरुष वर्ग को दोष न देकर कुछ लोग हैं जिनको हम दोष दे सकते हैं। हमारी महिलाओं में ये भी कितनी सारी महिलाएं होंगी जो महिलाओं का शोषण करती है। जैसे अभी आए दिन न्यूज चैनल में देख लीजिए, कहीं न कहीं ये दिखाया जाता है कि सास ने दहेज के कारण बहू को जला के मार डाला। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पुरुष में ही बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी महिलाओं की जरूरत है। और गाँव में ज्यादातर तो ये लोग कहते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, सोचते हैं लोग पढ़ लिख के करेगी क्या, आखिर वही चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए ज्यादातर लोग पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो ना सोच के अपनी लड़कियों को और पढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ करें। क्योंकि जहाँ हमारे देश में हर एक क्षेत्र में महिलाओं का काफी हद तक हाथ है। और हम आज ये प्रूफ है, मुझे मौका दीजिए, विश्वास करिए, मैं आपको वादा करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगी आगे बढ़ करके। ये महिलाओं के द्वारा, ये बच्चियों के द्वारा इन्होंने ये वादा किया है, ये प्रूफ दिया है कि यदि हमें मौका मिलता है तो हम लोग भी आगे बढ़ करके अपने पिताजी का, अपने गार्जियन का, सबका और अपने शिक्षक का भी नाम रोशन करूंगी। यानी इतनी सारी चीजों के बावजूद भी अगर लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है तो कहीं ना कहीं समाज को आगे की तरफ देखना चाहिए और उस पर विचार करनी चाहिए। मेरे साथ रामरहस्य महाविद्यालय की छात्रा थी जिन्होंने बखूबी तरीके से अपनी बात को रखी और विस्तार पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी। आपको ये प्रतिक्रिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।